बढ़ते साइबर अपराध और साइबर हमलों से उच्च शिक्षण संस्थान को सुरक्षित बनाने को लेकर आईआईटी पटना में शुक्रवार को नेशनल हायर एजुकेशन साइबर रेसिलियंस फोरम 2026 का आयोजन किया गया। राष्ट्रीय स्तर के इस एक दिवसीय कार्यक्रम में साइबर सिक्योरिटी से जुड़े 200 से अधिक अधिकारी, कर्मी, फैकल्टी सदस्य ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के माध्यम से शामिल हुए। कार्यक्रम का शुभारंभ आईआईटी पटना के निदेशक प्रोफेसर टीएन सिंह ने दीप प्रज्वलित कर किया। इसमें एरिस्टा F5 नेटवर्क, मोलेक्स, नॉर्डर्न और वीडियोनॉटिक्स टेक्नोलॉजी समेत देश भर की प्रमुख कंपनियों के विशेषज्ञ शामिल हुए। बिहार सरकार के साइबर क्राइम विभाग के अधिकारी भी कार्यक्रम में मौजूद रहे। निदेशक प्रोफेसर टीएन सिंह ने कहा कि साइबर हमले लगातार बढ़ रहे हैं। ऐसे में संस्थानों और लोगों को साइबर खतरों से सुरक्षित रखने के उपायों पर विशेषज्ञों ने चर्चा की। ये आज हम लोगों का एक तो दिवसीय कॉन्फ्रेंस था साइबर सिक्योरिटी के ऊपर और साइबर थ्रेट के ऊपर। उसमें पूरे बिहार से जितने भी इंजीनियरिंग कॉलेज हैं और जितने भी यूनिवर्सिटी हैं उनके रिप्रेजेंटेटिव शिक्षक आए हुए थे और हमारे पुलिस विभाग जो साइबर क्राइम है उनसे भी कुछ लोग आए हुए थे। 170 लोग पूरे पार्टिसिपेट किए हैं इस कार्यक्रम में। और इस कार्यक्रम में जो इंडस्ट्री के एक्सपर्ट हैं उनके द्वारा जो है साइबर सिक्योरिटी के बारे में एक अवेयरनेस प्रोग्राम को प्रोत्साहित किया गया है और उनके डिफरेंट तरह के जो साइबर फ्रॉड हो रहे हैं उनके ऊपर कैसे अंकुश लगाया जा सकता है, क्योंकि जैसे जैसे अवेयरनेस बढ़ रही है वैसे वैसे साइबर फ्रॉड की संख्या बढ़ती जा रही है। और पूरे देश में आप देख रहे हैं कि साइबर क्राइम का हर दिन कुछ न कुछ समाचार आता रहता है, जो कि एक चिंतनीय विषय है। तो इन सारी चीज़ों पर एक गहन चिंतन करने की आवश्यकता है और इसी के को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने अरिस्टा इन्फो कंपनी है उनके द्वारा ही ये पूरा का पूरा प्रोग्राम आईआईटी पटना में होस्ट किया गया है, उन्हीं के द्वारा स्पॉन्सर है। तो मुझे लगता है कि इससे बिहार के शिक्षकों के अंदर और जो रिसर्च करने वाले और कर्मचारीगण हैं उनके अंदर एक अवेयरनेस आएगी और इस अवेयरनेस के कारण हो सकता है कि वो कुछ इसमें हम चीज़ों को कम करने में सफल हों और वो जाके आगे भी इन चीज़ों को विस्तार पूर्वक जो है बताएंगे लोगों से कि क्या क्या प्रिकॉशन रखना चाहिए, क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए जिससे कि साइबर फ्रॉड से हम लोग बच पाए। पार्टिसिपेट किया है और हमें डायरेक्टर सर और उनका प्रसाद रहा तो ये बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव लगा। मैं पहली बार इस तरह के इवेंट में आया हूँ जहाँ पर हम एजुकेशन एंड इंडस्ट्री को मिला करके बात कर सकते हैं कि कैसे हायर एजुकेशन में हम साइबर अटैक्स को प्रिवेंट कर सकते हैं। और क्योंकि साइबर हायर एजुकेशन बहुत सारे रिसर्च वर्क्स हो रहे हैं इन द इंटरेस्ट ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, हमें इन सबको प्रोटेक्ट करना है। तो हमें बहुत ही फ्लेक्सिबल ओपन आर्किटेक्चर देना है, नेटवर्क देना है ताकि स्टूडेंट्स आए, पढ़ें, एक्सेस करें नेटवर्क। बट इसका मतलब ये नहीं है कि वो वनरेबल वो अटैक्स वगैरह आसानी से लग सके। उन अटैक्स को रोकने के लिए हमें क्या करना है, हमें स्टूडेंट्स बहुत हाईली क्वालिफाइड रिसर्च पेपर्स बन रहे हैं एआई पेपर में, हमारे को चाहिए कि हमारे स्टूडेंट्स भी उसी लेवल पे उससे एक दो कदम आगे जा करके रिसर्च करें और पेपर बनाए। बट ये नहीं होना चाहिए वो पेपर लीक हो जाए। तो उसके लिए हमें साइबर सिक्योरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम उसको नेटवर्क को कैसे बना सकते हैं। नेशनल हायर एजुकेशन साइबर रेसिलियंस फोरम 2026 ये बेसिकली एक इनिशिएटिव है जिसमें इंडस्ट्री स्पॉन्सर टेक्निकल सेशंस है। बहुत सारे इंडस्ट्री पार्टनर, लीडिंग इंडस्ट्री पार्टनर स्टार्टिंग फ्रॉम एरिस्टा, नॉर्डर्न जो कैमरा सोल्यूशंस देती है, F5 जो रोल बैलेंसर के ऊपर काम करती है, मोलेक्स है जो बेसिकली पैसिव नेटवर्क पर काम करती है। उन सबके सहयोग से ये सेशन हमने ऑर्गेनाइज किया, इंडस्ट्री स्पॉन्सर्ड सेशन। द मेन एम ऑफ द सेशन इज कि बेसिकली ये जो हमारा बिहार और झारखंड में जो भी एरिया है यहाँ पे आईटी, नेटवर्क और सिक्योरिटी के बारे में एक अवेयरनेस हो, हमारे फैकल्टी मेंबर्स को, हमारे टेक्निकल ऑफिसर्स को, साइंटिफिक ऑफिसर्स को। तो इस उद्देश्य से एक फोरम हमने ऑर्गेनाइज किया है और उम्मीद करते हैं कि हम लोग आगे भी इस तरीके के फोरम को ऑर्गेनाइज करते रहेंगे। जो